अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीन व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरह फज्र की जिस आयत की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, काफ़ी देर से और 3 रातों से आप मुसलसल हमारे अज़ीम आलिम दीन हज़रत मौलाना जामी अज़हरी साहब से खिताब समाअत फरमा रहे हैं। बहुत सारी मुफीद मालूमात उनके ज़रिए आपको नसीब हुई होगी। मैं भी कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह वालों की सोच और आम बंदों की सोच में बड़ा फ़र्क होता है। अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं तो आप समझ जाएंगे। हम और आप जो सोचते हैं वो ये है, हम बड़े आराम से ज़िंदगी गुजारें, हमारी ज़िंदगी इत्मीनान के साथ गुजरे, कांटा भी हमारे पैर में चुभने न पाए और हल्का सा सर में दर्द भी न होने पाए। कहीं से किसी की तरफ से कोई ऐसा जुमला जो दिलो दिमाग को मुतासिर करे या टेंशन ला दे, ऐसी कोई चीज़ हमारे कानों से, ऐसा कोई जुमला
हमारे कानों से न टकराए, हमारे लिए नर्म बिस्तर हो, आसाइश के सारे सामान हो, बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग हो, जिंदगी के तायुशात के सारे सामान हमारे पास हों। और अगर नहीं होते तो जिनके पास ये सारी चीजें होती हैं उनकी जिंदगी को देखकर हम कहते हुए नजर आते हैं, ये आदमी कितना खुश नसीब है कि दुनिया की सारी नेमतें इसे नसीब हो गई। मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिए, क्या ये हम सब की सोच है या नहीं? जवाब दें आप, है ना? हम सब सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं और करना भी चाहिए कि जमीन के ऊपर की जिंदगी बड़े आराम से गुजर जाए, इत्मीनान से गुजर जाए, पुरसुकून गुजर जाए। ये हमारी सोच होती है। लेकिन जब हम अल्लाह वालों की जिंदगी देखते हैं, और इसी के साथ में समझाता हुआ चलूं, हर दुनिया में आराम की जिंदगी गुजारने वाला इंसान मौत के वक्त भी आराम से मरे ये जरूरी नहीं है। मौत की बात जब उसके सामने की जाती है तो उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो ये कहने पर मजबूर होता है कि सब कुछ देने को तैयार हूं, बस मुझे कुछ दिनों की जिंदगी और मिल जाए। मौत को वो मकरूह जानता है, मौत के तसव्वुर से बेचैन हो जाता है, मौत के तसव्वुर से बेकरार हो जाता है। ये एक आम आदमी की सोच है। लेकिन अब आइए मैं आपको बताऊं अल्लाह वालों की सोच क्या है। अल्लाह वालों की सोच ये होती है, जिंदगी कैसी भी गुजरे मौत अच्छी नसीब हो जाए, मौत के वक्त इत्मीनान हो, मौत के वक्त सुकून हो, हमारा आखिरी सफर इत्मीनान बख्श हो, और जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारा नफ्स मुतमईन हो, इस हाल में जाएं कि हमें अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदगी न हो बल्कि सुर्खरुई नसीब हो जाए। हम जीना इत्मीनान से चाहते हैं और वो मरना इत्मीनान से चाहते थे। इसका मतलब ये नहीं कि जीना इत्मीनान से नहीं चाहिए, जरूर इत्मीनान की जिंदगी अल्लाह की बारगाह में मांगो, इनकार नहीं। लेकिन अपनी जिंदगी की आखिरी सांस जब हमारे जिस्म से जुदा हो, उस वक्त हमारी तबीयत में इस्तराब न हो बल्कि हमारी तबीयत के अंदर इत्मीनान नसीब हो, और परवरदिगार जल्ल जलालहू कल्ब पर इस तरीके से सुकून नाजिल फरमा दे कि हम जब उसकी बारगाह में जाएं तो कुरान के इस तसव्वुर के मिस्दाक जाएं, यौम नाशुरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफदा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। ऐसे मुत्तकी बन करके जाएं इस दुनिया से कि मौला हमारा मेजबान हो और हम अल्लाह के मेहमान बनकर के इस दुनिया से जाएं। ये एक छोटा सा तसव्वुर जीने मरने का मैंने आपके सामने पेश किया। अब थोड़ा सा एक और करेक्शन कर दूं। हमने फितनों को समझा नहीं है, हमने आजमाइश को समझा नहीं है। दौरे कदीम और दौरे जदीद में उठने वाले फितनों के हवाले से हमारी जिंदगी की पोजीशन ये है कि इस तरह से गफलत की चादर ओढ़ करके हम सो रहे हैं कि हमें इदराक ही नहीं है कि अब आने वाले दिनों के फितने क्या होंगे और उन फितनों में ईमान पर साबित कदम रहते हुए हम मंजिले मकसूद तक कैसे पहुंच सकेंगे। मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा तो बात अच्छी तरह समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि करबला के सानहे से पहले कोई जंग नहीं हुई,
यही एक वाकया जंग का है, ऐसा तो नहीं। इसलिए कि ग़ज़वे बद्र भी हुआ, ग़ज़वे हुनैन भी हुआ, ग़ज़वे तबूक भी हुआ, ग़ज़वे खंदक भी हुआ, और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफीस ग़ज़वात के अंदर शरीक भी रहे। लेकिन इतने बड़े मजमे से मैं ये सवाल करूं कि आप मुझे बताइए कि ग़ज़वे तबूक किस महीने में हुआ और उसमें कितने लोग और क्या सिचुएशन थी, कौन सी तारीख थी, कहां जलसा होता है? तो किसी को न ग़ज़वे तबूक के बारे में मालूम, न ग़ज़वे हुनैन के बारे में मालूम, कुछ मालूम ही नहीं। जिस जंग में हुजूर शरीक हुए उस जंगों के बारे में नहीं मालूम। जिस जंग के अंदर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते चचा सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, उसके बारे में नहीं मालूम कि कौन से दिन। और अगर हम ये देखें कि क्या पूरी दुनिया में ग़ज़वे बद्र की याद इसी तरीके से मनाई जाती है जिस तरीके से करबला की याद मनाई जाती है, तो आप जवाब देंगे नहीं। हमने कभी उसकी गहराई में जाकर सोचने की कोशिश ही नहीं की। हमने हिकमत खुदाबंदी के बारे में गौर करने की कोशिश ही नहीं की कि क्या वजह है जिस जंग में पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हो रहे हैं, जो जंग इस्लाम की सबसे पहली जंग है, जिस जंग के अंदर दंदाने मुबारक रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद हो रहे हैं, ये सारी चीजों को जानने के बावजूद आखिर क्या बात है कि हम उन जंगों की याद उस तरीके से नहीं मनाते जिस तरीके से करबला की याद को मनाते हैं? कभी हमने सोचा, कभी हमने गौर किया? एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहाबिही व बारिक वसल्लम। बच्चे जलसे में आते हैं सर और आँखों पर। अल्लाह करे ये बच्चे मुस्तकबिल के ताबिंदा सितारे बनकर इस्लाम की शम्म को रोशन करें। लेकिन बच्चे बहरहाल बच्चे ही होते हैं। मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया था कि इनको थोड़ा सा पीछे रखें ताकि अगर इनको उठना बैठना हो तो दिक्कत ना हो। मेरी पोजीशन ये रहती है कि थोड़ा भी कोई उठता है ना तो मैं जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ तवज्जो बढ़ जाती है। तो अगर बच्चों की दिल आज़ारी ना हो, बच्चों के बाप की दिल आज़ारी ना हो, तो क्या ही बेहतर होगा जो इधर करीब में कुछ बच्चे बैठे हैं जो बेचारे हाथ से खेल रहे हैं इस तरीके से। ये 2-4 बच्चे अगर पीछे चले जाएंगे तो मैं इन बच्चों का एहसान भी मानूंगा और दुआ भी करूंगा कि अल्लाह ताला इन बच्चों को मुस्तकबिल का ताबिंदा सितारा बनाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें बेटा। वो उसको अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहाबिही व बारिक वसल्लम। नमाज में भी बच्चों को पीछे रखने का हुक्म। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों की कोई अहमियत नहीं, बच्चों की बहुत अहमियत है। लेकिन चूंकि बच्चे बेचारे बहरहाल बच्चे होते हैं, वो अपने हिसाब से हरकतें करते। बेटा पीछे चले जाओ, बेटा उनको पीछे भेज दो, बेटा पीछे भेज दो। अल्लाह ताला इन बच्चों को इस्लाम का ताबिंदा सितारा बनाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहाबिही व बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं इन बच्चों से, इनके वालिद से भी माफ़ी चाहता हूँ। मेरी कोई नीयत इन बच्चों को न झिड़कना न पीछे करने में कोई, बस मैं चाहता हूँ कि आए हैं तो सुकून से आप गुफ्तगू समाअत फरमाएं ताकि मैं कुछ बात आपके जहन में उतार सकूँ और आपकी सोच को औलिया की सोच, शुहदा की सोच और कुरान की रोशनी में आपकी सोच का करेक्शन कर सकूं। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहाबिही व बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था, जिन जंगों में हुजूर शरीक हुए उन जंगों की याद नहीं, और करबला की याद
चंद लोगों को नहीं आती, बल्कि दुनिया में शायद ही कहीं कोई मुसलमान ऐसा आबाद हो जो करबला की जंग से वाकिफ न हो, और शायद ही कोई खित्ता ऐसा हो जहां पर करबला की याद न मनाई जाती हो और इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश न किया जाता हो। मैं आज आपकी सोच की करेक्शन करना चाहूंगा, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में हक और बातिल के दरमियान फर्क वाज़ेह हो गया। मुसलमान जानते हैं कि काफिर कौन है, मुसलमान जानते हैं कि मुशरिक किसे कहा जाता है, और रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिन जंगों में शरीक हुए वो सारी जंगें खुले हुए काफिरों के साथ थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जंग उनके साथ हुई तो काफिरों को पहचानना मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं। लेकिन जब मुसैलमा इब्ने कज़्ज़ाब के मुकाबले में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अलम जिहाद बुलंद किया, उस वक्त सहाबा शशोपंज में थे कि हम कैसे पहचाने कि खत्मे रसूल आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीजीन मानने वाला कौन है और मुनकिरीन खत्म नबुव्वत कौन है। इसलिए कि मुसैलमा इब्ने कज़्ज़ाब के मानने वाले और उस जंग के अंदर शरीक होने वाले भी कलेमा तो पढ़ते हैं ना, पहचान क्या होगी। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैदाने जंग में जब तुम या मुहम्मदा कहो और जवाब में कोई लब्बैक कह दे तो समझ लेना ये हुजूर को आखिरी नबी मानने वाला है। ये पहचान हो गई, तवज्जो चाहूंगा, ये पहचान हो गई। इस्लाम पर 2 मर्तबा सख्त वक्त आया है जिसमें पूरी ताकत झोंक दी गई कि इस्लाम की पटरी, इस्लाम पटरी से उतर जाए और इस्लाम में आमेज़श हो जाए और असली इस्लाम के अंदर खलत मलत हो जाए। इस तरीके से 2 मर्तबा इस्लाम के साथ, इस्लाम के ऊपर वक्त आया। एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक तरफ से मानिईन ज़कात उठे, एक तरफ से मुनकिरीन खत्म नबुव्वत उठे। इस तरीके से कई फितनों ने जन्म लिया और फारूक आजम जैसा जलीलुल कद्र सहाबी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मशवरा दे रहा है, अमीरुल मुमिनीन मानिईन ज़कात के साथ जंग नहीं करनी चाहिए। तो कुर्बान जाइए सिद्दीक़ अकबर के जवाब पर। इरशाद फरमाते हैं, दीन मुकम्मल हो चुका, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन कंप्लीट हो चुका। अब इसमें कोई तब्दीली अबू बकर गवारा नहीं हो कर सकता। चाहे अबू बकर की रान के गोश्त को मदीने के कुत्ते खा जाएं, ये तो अबू बकर गवारा कर सकता है, लेकिन हुजूर के दीन के अंदर कोई शब खून मारे, ये अबू बकर गवारा नहीं कर सकता। सीने फारूक आजम कुशादा हो गया और फिर सिद्दीक़ अकबर की राय को उन्होंने सही समझा और जो ताकतें झोंक दी गई थी इस्लाम को पटरी से उतारने के लिए, इस्लाम के चेहरे को मस्क करने के लिए, इस्लाम के हुलिये को बिगाड़ने के लिए, उस वक्त अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर का शरह सद्र फरमाया
और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेबाकी के साथ डट गए, इस्तिकामत का मुजाहिरा किया, यहां तक कि हजरत उसामा इब्न जैद के लश्कर को भी सिद्दीक अकबर ने नहीं रोका और फरमाया जिसे हुजूर ने रवाना किया हो अबू बकर उसे रोकने की ताकत नहीं रखता, जहां के लिए रवानगी का हुक्म हुजूर ने दे दिया अबू बकर उसमें अपनी कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। तो अब आपने समझ लिया फितना क्या था, खत्म नबुव्वत के मुनकिरीन का। फितना क्या था, मानिईन ज़कात का। उस वक्त इस्लाम के हुस्न को गर्द आलूद होने से बचाने के लिए सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अल्लाह ने शरह सद्र फरमाया। और दूसरा वक्त आया यजीद के दौर में। यजीद पलीद मलऊन, उसने भी अज़्म किया, हलाल और हराम की तमीज उसने मिटा दी, जायज और नाजायज के दरमियान फर्क खत्म करने की कोशिश की। और इस तरीके से उसने बहुत सारे एंगल से इस्लाम के हुस्न को गर्द आलूद करने के लिए जिद्दोजहद की। सिचुएशन ऐसी थी कि तख्त पर बैठ चुका, अफवाज उसके कंट्रोल में, मालो जर की फरावानी, ताकत के सामने झुकने वालों की बड़ी तादाद, कोई मजबूरी में, कोई मसरूर होकर, बहरहाल बहुत बड़ी अवाम यजीद के सामने झुकती हुई इस एतबार से उसकी हुकूमत को तस्लीम करती नजर आई कि अगर जरा भी हमने आवाज उठाई तो सर कलम कर दिया जाएगा। लेकिन इमाम देख रहे थे, ताजदारे करबला देख रहे थे कि अगर यजीदी फितने के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो कयामत तक के लिए इस्लाम का हुस्न गर्द आलूद हो जाएगा। और वो असली इस्लाम जो हुजूर से चला, सिद्दीक अकबर तक, सिद्दीक अकबर से चला फारूक आजम तक, फारूक आजम से चला उस्मान गनी तक, उस्मान गनी से चला मौला अली तक, मौला अली से चला हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तक। आपने महसूस किया कि अब वो इस्लाम कहीं गर्द आलूद न हो जाए और यजीद जैसा फितना, फासिक व फाजिर, मलऊन, शराबी, जानी, अय्याश, औबाश अगर तख्ते खिलाफत पर काबिज होकर वो अगर हुकूमत का दावा करता है तो रियाया अगर उसको हाकिम तस्लीम कर लेती है तो नतीजतन वही इस्लाम फैलेगा जो यजीद की जिंदगी से टूटा फूटा, और मखलूत इस्लाम जो वो पेश करेगा वही फैलेगा। जब ये सख्त वक्त इस्लाम पर आया तो कुर्बान जाइए, अल्लाह ने असली इस्लाम की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन का इंतखाब किया और उनको हौसला अता फरमाया। मियां आसान नहीं है ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आप जरा सोचो, बज़ाहिर मौत निगाहों के सामने रक्स करती नजर आ रही है, सामने जालिमो जाबिर है, अफवाज की कसरत है, सब कुछ है, लेकिन हुसैन को फिक्र है तो असली इस्लाम की फिक्र है। इसको थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं तो आप समझेंगे और जरा अपना भी एहतसाब करो। ये नहीं कि सिर्फ इमाम हुसैन की अजमतों को सुनकर निकल जाओ, अपना भी एहतसाब करो। तवज्जो चाहूंगा। आज के दौर में इस्लाम आदमी लिटरेचर से समझता है, खिताबात से समझता है। उस जमाने में न यूट्यूब सिस्टम था, न सोशल मीडिया था,
न प्रिंट मीडिया था, ये कुछ भी तो नहीं था। उस वक्त अगर इस्लाम को समझना होता तो लोग कैसे समझते? तो पहली नसीहत और इस्लाम को समझने के लिए हुजूर ने पहली दलील जो पेश फरमाई थी वो क्या थी? जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कोहे सफा से जब हुजूर ने ये पैगाम दिया था, ये दावत पेश की थी, तो लोगों ने दलील तलब की थी कि अगर आपकी दावत सच्ची है तो कोई दलील पेश करो। तो सरकार ने फरमाया था फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, आज से पहले की जिंदगी मैंने तुम्हारे दरमियान गुजारी है, क्या फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती? पता चला उस जमाने में दीन को पहचानना होता तो किताबों से नहीं, जात से दीन को पहचाना जाता था। जैसी पर्सनालिटी उसी हिसाब से दीन समझा जाता। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अब लोगों को दीन समझने का जब वक्त आया तो कहीं और नहीं जाते थे। वो जो खलीफा वक्त थे उनकी सोहबत में बैठते, उनके पास आते, उनकी सुबह भी देखते, उनकी रात भी देखते, उनका लेन देन भी देखते, उनके खाने पीने का अंदाज भी देखते, उनका तकवा और तहारत भी देखते, और इसी के साथ उनकी फिक्र आखिरत भी देखते। उनकी जिंदगी के हर गोशे को इंसान देखता और जब देख लेता कि इनकी जिंदगी इतनी पाकीज़ा है तो बरमला कहता जब ये इतना अच्छा है तो इसका दीन कितना अच्छा होगा, और कलेमा पढ़ करके वो मुसलमान हो जाते थे। पर्सनालिटी से दीन फैल रहा है। एक वाकया सिद्दीक़ अकबर का अर्ज कर दूं, शायद इससे पहले भी आपने मुझसे सुना हो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब मसनद खिलाफत पर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठते हैं तो आपने सबसे पहले ये गौर करने की कोशिश की कौन कौन सा काम किसके सुपुर्द किया जाए। एक रजिस्टर, उसमें लिखा जा रहा है ये काम फलां करेगा, ये काम फलां करेगा, ये काम फलां करेगा, ये काम फलां करेगा। एक काम था और वो ये था कि एक बूढ़ी खातून है जो मजबूर है, जिसको खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं, देखभाल करने वाला कोई नहीं, उस काम के आगे किसी का नाम भी लिखा हुआ नहीं था और सिद्दीक़ अकबर ने भी नहीं लिखा था। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इधर उधर हुए तो फारूक आज़म ने रजिस्टर देखा तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुढ़िया की खिदमत लिखी थी लेकिन आगे नाम किसी का नहीं लिखा था। तो आपने सोचा कि ये काम मैं करूंगा। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे रोज सुबह को फज्र की नमाज के बाद उस बुढ़िया के यहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं घर भी साफ, खाने से फारिग। तो फारूक आज़म को हैरत हुई, बुढ़िया जो थी वो नाबीना भी थी। तो फारूक आज़म ने पूछा, खातून तू खा पी कर फारिग नजर आ रही है, साफ सफाई तेरे घर की नजर आ रही है, कौन आता है तेरे घर की सफाई के लिए और खिलाता है? कहा मुझे नहीं मालूम, कोई आता है करके चला जाता है। फारूक आज़म के दिल में तशवीश हुई, कौन होगा ये? तो रात को छुप कर एक जगह खड़े हो जाते हैं कि जरा देखूं कौन आता है। मैं तो फज्र के बाद आया हूं, आने वाला फज्र से पहले ही आता होगा। किनारे पर खड़े हुए तो कोई आया, पैर में चप्पल भी नहीं, चेहरे पे जो है वो रुमाल से चेहरा ढका हुआ है,
और उस बुढ़िया के घर की तरफ कोई बढ़ रहा है। फारूक आजम जो छुपे हुए थे वहां से आवाज देती है, कौन? आवाज देते हैं, कौन? तो जवाब मिलता है, अबू बकर। जवाब देते हैं अबू बकर। फारूक आजम लरस गए और फौरन आते, हुजूर मुझे माफ कीजिएगा, रात के इस वक्त आप इस बुढ़िया के घर की खिदमत के लिए आते हैं, चेहरे पे रुमाल डालकर आते हैं, पैर में चप्पल भी नजर नहीं आते, हुजूर इसकी क्या वजह है? इरशाद फरमाते हैं, मैं रात की तन्हाई की इस नेकी को छोड़ना नहीं चाहता, मुंह छुपाकर इसलिए आता हूं कि कोई मुझे इस नेकी को करते देख न ले, और चप्पल इसलिए नहीं पहनता, जूते इसलिए नहीं पहनता कि कहीं जूतों की आहट से रात की तारीकी में किसी की नींद खराब ना हो जाए। आप मुझे बताओ, जब ऐसे किरदार के हामिल किसी मुसलमान को दुनिया देखेगी तो उसके मजहब से मोहब्बत करेगी या नहीं करेगी? तो सिद्दीक अकबर का यह किरदार था जिससे दुनिया महसूस करती थी कि ये इस्लाम के सच्चे पैरोकार हैं, और दावत सिद्दीक की बुनियाद पर लोग इस्लाम की आगोश में भी आते। और यही वजह है कि उनके दौरे पाक के अंदर भी इस्लामी हुकूमत का दायरा थोड़ा सा वसी हुआ। जब उनका विसाल होता है, फारूक आजम का दौर, अब फारूक आजम की जिंदगी को देखकर लोग इस्लाम समझते थे। कौन नहीं जानता, मसनदे खिलाफत पर जब फाइज हुए तो आप जानते हैं एक ईसाई फॉरेन मिनिस्टर फारूक आजम से मिलने के लिए आया। मदीने में पूछता है, अमीरुल मुमिनीन कहाँ हैं? तो कहा जंगल में बकरियां चरा रहे होंगे। जंगल में पहुंचता है, एक शख्स नजर आता है, कहा अमीरुल मुमिनीन कहाँ हैं? तो बताया कि देखिए वो दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं, चादर बिछी हुई है दरख्त के नीचे। 22,000 मुरब्बा मील का हाकिम दरख्त के नीचे आराम से चादर बिछाए आराम कर रहा है। जब फॉरेन मिनिस्टर वहां पहुंचता है तो करीब जाकर देखता है तो उसके अंदर कपकपी तारी होती है। फारूक आजम की आंख खुल जाती है, नए आदमी को देखकर उठकर बैठ जाते हैं, मुलाकात करते हैं, कहां से आए हो? ये सारी बातें पूछने के बाद जब गुफ्तगू किसी हद तक आगे बढ़ी तो आने वाले ने सवाल पूछा, आप ही उमर इब्ने खत्ताब है? कहा हाँ। आप ही अमीरुल मोमिनीन ने? कहा हाँ। तो जवाब में वो कहता है, ये तो बताओ, हमारे बादशाहों को नर्म गद्दे पर नींद नहीं आती और तुम्हारा रोबो दबदबा बातिल के सीनों में इस तरीके से है कि नाम सुनकर कांप जाते हैं। आखिर इस तरह से तुम दरख्त के नीचे चादर बिछाकर सो गए और तुम्हें नींद आ जाती है? ऐ अमीरुल मोमिनीन, इसकी वजह क्या है? जवाब सुनिए। फारूक आजम फरमाते हैं, जो लोगों पर हुकूमत करता है उसे नर्म गद्दे पर नींद नहीं आती, और जो लोगों की खिदमत करता है उसे चटाई पर भी नींद आ जाया करती है। ये एक आइडेंटिटी थी। यही जिंदगी हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की देखें कि उनकी जात से इस्लाम का हुस्न बेनकाब हुआ। यही कैफियत हजरत मौला अली की जिंदगी को देखें कि उनकी जात से हुस्न इस्लाम बेनकाब हुआ। यही जिंदगी मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के बाद अमीरुल मुमिनीन हजरत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी देखें तो उनकी जिंदगी से भी इस्लाम का हुस्न बेनकाब हुआ। लेकिन यजीद जब तख्त पर बैठा तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यजीद के करीब किसी को भेजें, इसलिए कि मुर्गा लड़ाने वाला, जानवर लड़ाने वाला, अय्याशी करने वाला, शराब पीने वाला जब उसके करीब कोई जाता तो उसकी आदतें भी उसी की तरह हो जाती। तो इमाम हुसैन ने यह सोचा, मेरे नाना की उम्मत बहक जाए, आवारा हो जाए, उसकी जिंदगी इस्लाम की पटरी से उतर जाए,
उसकी निगाहों के सामने यजीदी इस्लाम पहुंचे। इमाम हुसैन ये नहीं चाहते थे, तो फिर इमाम ने भी अज़्म कर लिया, यजीद तू ताकत के बलबूते पर मुझसे बैत लेना चाहता है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब मेजॉरिटी यजीद को मानने वाली हो गई थी, फिर इमाम हुसैन पर बैत का इसरार इतना क्यों? तो वो जानता था सबके हाथ हाथ हैं, हुसैन जैसा हाथ किसी का नहीं हो सकता। जो हुसैन का हाथ है वो हाथ है कि इन्हीं हाथों से मुस्तफा जाने रहमत जामे कौसर सबको अता फरमाएंगे। और हुसैन ने क्यों हाथ नहीं दिया, सर दे दिया? वो हाथ कैसे देते जिन हाथों की उंगलियों को बचपन में मुस्तफा जाने रहमत ने पकड़ा हो? कैसे देते? वो भी ऐसे शख्स, वो भी ऐसे पलीत को। तो यहां से ये बात वाज़ेह हो गई कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उम्मत मुस्लिमा पर इतना बड़ा एहसान है कि सब कुछ लुटाकर उन्होंने असली इस्लाम हम तक पहुंचाया। आज अगर पैदा होने वाला मुस्लिम और पैदाइशी मुस्लिम अल्लाह न करे शराब पीता भी हो, तो दिल में शराब से किसी हद तक अदावत भी रखता है कि ये मैं गुनाह का काम कर रहा हूं, ये भी सदका है कि उसके दिल में जो हराम तसव्वुर है, ये तसव्वुर भी इमाम हुसैन का सदका है। और अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, चेहरों पे दाढ़ी से लेकर मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज अगर गूंज रही है, तो ये भी सदका है, कुर्बानी है इमाम हुसैन का। अब आइए इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद थोड़ा सा समझाऊं। इतनी जंगें हुई, नहीं मालूम, तारीख भी नहीं मालूम, दिन भी नहीं मालूम, शहीद होने वालों के नाम भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन यह मालूम है कि करबला में अली असगर शहीद हुए थे, ये मालूम है कि करबला में अली अकबर शहीद हुए थे, ये मालूम है कि करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए थे। या अल्लाह, माजरा क्या है कि इस जंग को इस तरह से इंसानों के दिलों में तूने बसा दिया कि हर साल इस जंग की याद ताजा पूरी दुनिया का मुसलमान इस तरीके से करता है जैसे ये कल ही का वाकया हो। क्यों? समझिएगा, मैं मुस्तकबिल के फितनों को बेनकाब कर रहा हूं और उससे आगाह कर रहा हूं। वजह सबसे बड़ी यह है कि उन जंगों के अंदर आने वाले जो थे वो खुले हुए काफिर थे, और हुसैन के मुकाबले में जो आने वाले थे वो कलेमा पढ़ने वाले थे, नबी पर और आले नबी पर दुरूद पढ़ने वाले थे। खैमे हुसैन के अंदर भी नमाज होती थी और यजीदी लश्कर में भी नमाज होती थी। उधर भी कुरान पढ़ा जाता था, इधर भी कुरान पढ़ा जाता था, उधर भी नमाज में आले बैत अहले बैत पर दुरूद पढ़ा जाता था, इधर भी पढ़ा जाता था। तो अब एक सवाल और जहन में आ गया तो अर्ज करता हुआ चलूं, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमाम हुसैन जंग करना नहीं चाहते थे, और अगर करने की बात होती तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अम्र इब्ने साद से ये क्यों कहते कि मेरी 3 शर्तें हैं, ये 3 शर्तें जो है वो कबूल कर लो। पहली शर्त, मैं जहां से आया हूं मुझे वहां भेज दो, या फिर मुझे यजीद के पास ले जाओ, मैं बराह रास्त उससे गुफ्तगू करूंगा, या मुझे सरहद पर जाने दो, किसी भी इस्लामी सरहद पर। अब इब्ने साद को यह बात पसंद तो आई, लेकिन इब्ने ज़ियाद से जब उसने कहा तो कहा नहीं, हुसैन को मोहलत न दी जाए। तो इस चीज को लेकर के लोग कहते हैं कि आप कहते हो कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
इस्लाम बचाने के लिए गए थे, तो फिर ये जाने की बात क्यों कर रहे हैं? नादानो, तुम शरीयत जानते हो तो बोलोगे ना। वजह सबसे बड़ी ये थी कि ताजदारे करबला की निगाहों के सामने कत्ल के सिलसिले में शरीयत का मसला और कुरान का मसला मौजूद था। 3 वजह से किसी कलेमा पढ़ने वाले को कत्ल किया जा सकता है। 3 वजह से। अगर कलेमा पढ़ने वाला मुर्तद हो जाए तो वाजिबुल कत्ल है। दूसरा, अगर ज़िना करता है तो संसार किया जाए। और तीसरा, कि सास के अंदर किसी का कत्ल किया जाए, यानी किसी ने मारा तो उसके जवाब में। ये 3 शर्त। इमाम हुसैन ने देखा कि ये तीनों मामला इनके साथ नहीं है, तो आपने चाहा कि ये जंग इनके सामने ये तीनों बातें इत्माम हुज्जत के तौर पर रख दी जाएं कि भाई मैं जानना चाहता हूं, इसलिए कि शरीयत का जो मसला है उसको पेश नजर रखते हुए। लेकिन इमाम जानते थे, अरे इमाम की बात छोड़ो यार, जिस नबी का कलेमा पढ़ते वो नबी जानते थे कि करबला में हुसैन शहीद होंगे। तो हम और आप जब जिस रसूल को गैबदा नबी मानते हैं, उस रसूल ने विलादत के साथ ही इमाम हुसैन की शहादत की इत्तला दे दी थी, तो क्या इमाम हुसैन नहीं जानते थे कि करबला में मैं शहीद हो जाऊंगा? लेकिन चूंकि शरीयत की हिफाजत और शरीयत की पासदारी के हवाले से जो कुछ भी पॉसिबल था, इमाम हुसैन ने वो करके पेश किया। तो आपने इसलिए ये कंडीशन रखी, लेकिन जानते थे कि वो नहीं मानेंगे, जानते थे। लेकिन उम्मत को बताना मकसूद था कि ऐ नबी के उम्मतियों, यूं किसी से भिड़ने के लिए तैयार न हो जाना, ये सारी कंडीशन पहले सामने रखना, इन सारी चीजों को निगाहों के सामने रखना। जब इब्ने ज़ियाद की तरफ से ये बात आई, हम रे की हुकूमत से मैं तुम्हें दस्तबरदार कर दूंगा, अगर चाहिए तो फिर हुसैन को वक्त मत दो, मेरी बैत के लिए उन्हें तैयार करो, मेरे हाथ पर यजीद की बैत ले ले, वरना उनको कत्ल कर दो। जब ये बात इमाम हुसैन तक पहुंची, तब इमाम हुसैन ने कहा, अगर करनी होती तो मदीने ही में कर लेता, नाना का शहर क्यों छोड़ता? नहीं करनी, इसीलिए तो मैंने सफर किया है। सब कुछ हो सकता है, नापाक के हाथ में पाक हाथ कभी जा नहीं सकता। ये इमाम का मामला। और फिर मैं जब आ रहा था तो मैंने हजरत अल्लामा जामी रजा अजहरी साहब की गुफ्तगू इंडिविजुअल कुर्बानी के बारे में, कि सब मिलकर नहीं जंग में उतरे, यके बाद दीगरे उतारे गए। लेकिन यहां एक और बात मैं आपके सामने अर्ज करूं, ये एक एक करके ही सही, जामे शहादत तो सबने नोश किया, तो दूसरे एंगल से देखें तो एक इज्तिमाई कुर्बानी तो है, दूसरे एंगल से देखें तो ये इज्तिमाई कुर्बानी तो है ही। बच्चा भी शहीद, भाई भी शहीद, चचाजाद भी शहीद, भांजे भी शहीद, भतीजे भी शहीद। एक तरफ से ये एक इज्तिमाई कुर्बानी, वरना सबको घर पर छोड़ करके इमाम हुसैन फरमाते मैं पहले पहुंच जाऊं, देख लूं, और जंग का मामला हुआ तो इमाम हुसैन ने फरमाया भी कि जिनको जाना वो जा सकते हैं, लेकिन कहां से वो जाते? जिस हुसैन ने दीन पिलाया हो, नाना की शरीयत पिलाई हो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पिलाई हो, मोहब्बत इस्लाम पिलाई हो, और वफादारी का ऐसा दर्स दिया हो जिसकी कोई इंतहा नहीं, तो वो इमाम हुसैन को छोड़कर जाते कैसे? लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे जहन में एक बात आती है, ये कंप्लीट पूरे कबीले की कुर्बानी, बनी हाशिम के कमोबेश 20 और बाद रिवायतों के एतबार से
21 बाद रिवायतों के एतबार से आवान व अंसार वगैरह मिलाकर 31 के करीब करीब कमोबेश लोगों ने जामे शहादत नोश फरमाया। अब मैं आपको बताऊं, करबला में इमाम हुसैन थोड़ा सा हजरत अली अकबर को गुस्सा कर देते, बेटा बैठ जाओ, अम्मी को देखना है, बहन को देखना है, भाई को देखना है, इन सब को तुमको देखना है, इनका मामला मेरे साथ है, मुझे जाने दो। लेकिन नहीं, अपने हाथों से अली अकबर को तैयार करते हैं। खुदा की कसम, तारीख में ऐसा बाप कहां मिलेगा जो इस्लाम को बचाने के लिए अपने जवां साल बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो रहा हो। मैं समझाऊं, ये इंडिविजुअल नहीं, इनफरादी नहीं, ये इज्तिमाई कुर्बानी का तस्वुर कहां से मिला, एक एक करके सबको कुर्बानी का जज्बा कहां से मिला। तो मैं जब देखता हूं कुरान के अंदर तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आल ने जब भी कुर्बानी के सिलसिले में कोशिश की तो इज्तिमाई कुर्बानी। मैं आपको कुरान की रोशनी में समझाऊं, वाक़यात शहादत तो आप सुनते हैं, लेकिन असरार शहादत जो है उसे भी समझो, ताकि कुछ आपकी खोपड़ी खुले। आप जरा देखें, हसनैन करीमैन बीमार हुए, रोजे रखे गए, तो ऐसा नहीं कि बेटे को रोटी देकर इफ्तार कर लिया गया, शौहर को रोटी देकर इफ्तार कर लिया गया, नहीं, सबको पानी पिलाया गया और पानी से सबको इफ्तार और कुर्बानी सब ने दी, सबने अपनी रोटियां मांगने वाले को अता कर दी। ये इज्तिमाई कुर्बानी 3 दिनों तक रही। कहीं भी कुर्बानी के अंदर इंडिविजुअल मामला नहीं आता, सबकी रोटियां मांगने वाले को दी जाती हैं। इसी तरीके से आप देखें, जब पादरियों ने जब उनको मुबाहले का चैलेंज किया गया, उस वक्त हुजूर तन्हा नहीं जाते, कहते अब ना हो ना वाब ना हो व निसाना व निसाओ वान फुसना वान फुसकुम, मेरे बेटे, मेरी औरतें और मैं खुद। वहां भी इंडिविजुअल बात नहीं हो रही, वहां भी इज्तिमाई बात हो रही है। इमाम ने देखा था कि नाना जब भी कुर्बानी की बात करते हैं तो इंडिविजुअल नहीं करते, खानदान की इज्तिमाई कुर्बानी की बात करते हैं। तो मैं भी आज तन्हा अल्लाह की राह में जान नहीं दूंगा, मेरा बेटा भी देगा, मेरा लख्ते जिगर भी इस राह के अंदर जान कुर्बान करेगा। ये एक तसव्वुर है कुरानी रोशनी में, ये एक फिक्र है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। सर में दर्द हो तो 2 महीनों तक हमारी शिकायतें खत्म नहीं होती, लेकिन करबला के मैदान के अंदर 6 महीने के बच्चे की शहादत पर शिकवे का एक लफ्ज इमाम हुसैन की या खानदान अहले बैत से की ज़बान से निकला हो तो कोई भी मुहर्रिख मुझे साबित करके बता दे कि किसी ने आह किया हो, आहो फेगा किया हो, मातम किया हो या अल्लाह की बारगाह में शिकवा किया हो, नहीं। अब इतनी सी बात समझ लेने के बाद नतीजे की तरफ आता हूं। सुन लो और अच्छी तरीके से सुन लो। यूट्यूबर के पीछे भागने वालों, जाहिलों की गुफ्तगू सुनने वालों, सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वालों की गुफ्तगू सुनने वालों, कान खोल करके सुन लो। अब कयामत तक का बड़ा फितना सिर्फ यही नहीं कि खुले हुए काफिर हैं, अब तुम्हारी सफों के अंदर कलेमा पढ़ने वाले आएंगे, हाथ में कुरान लेकर आने वाले आएंगे, तुम्हें हदीस सुनाने वाले आएंगे, नमाज पढ़ने वाले आएंगे, चिल्ले लगाने वाले आएंगे, सब तुम्हारे पास जब आप आएंगे तो कलेमे के साथ आएंगे जैसे हुसैन के सामने आए थे। इमाम हुसैन ने बता दिया कि सुन लो, जब कभी ऐसी कैफियत आ जाए तो देखना यजीद को सच्चाई पर कौन कह रहा है और हुसैन को सच्चाई पर कौन कह रहा है। जो हुसैन को सच्चा माने वो नजात
पाने वालों में से है, और जो यजीद को सच्चा माने उसका हश्र यजीद के साथ होने वाला है। ये एक आइडेंटिटी हो गई, और मैं फितने से बाखबर कर रहा हूं। अब हमारे दरमियान इस्लाम को लूटने वाले हमारे बहुत सारे गरीब भाई सुन्नी सही उल अकीदा जब गुस्ताखे रसूलों के इदारे को देखते हैं, गुस्ताखे रसूलों के पास मालो जर की फरावानी देखते हैं, तो कहते हैं वो अगर हक पर नहीं होते तो इतना सुकून से कैसे जीते। तो मैं आपसे कहूंगा उस वक्त आपको जब ये ख्याल आए ना, तो जरा इमाम हुसैन को देख लेना। माल कहाँ था, सच्चाई कहाँ थी? सच्चाई इमाम हुसैन के पास थी, हक इमाम हुसैन के साथ था। और अगर ये बात समझ में नहीं आती तो एक शेर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पेश कर देता हूं, जिससे आप ये महसूस कर सकें कि अगर हम ताजदारे करबला को और इमाम इश्क मोहब्बत को मानते हैं, जो उनके मिशन को लेकर के चलते हैं, तो वो यूं ही नहीं मानते, हम इसलिए मानते हैं जो अकीदा हुसैन का था वही अकीदा बरेली के ताजदार का था, जो अकीदा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था वही अकीदा इमाम इश्क मोहब्बत का था। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं, अगर हम यहां से या नबी सलाम अलैक कहते हैं, तो आज का बाज अपने आप को पढ़ा लिखा समझने वाला मौलवी ये कहता है दूर से या रसूल अल्लाह कहना माअज़ल्लाह शिर्क है। मैं कहता हूं देवबंद से इस्लाम नहीं फैला, करबला से इस्लाम फैला है। जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो उनके लख्त जिगर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनकी वजह से दुनिया में आज सादाते किराम मौजूद हैं, अल्लाह अकबर, वो क्या कहते हैं? तो उनका शेर है, करबला से कहते हैं या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ज़ैनुल आबिदीन। आप सोचो, इमाम हुसैन के लख्ते जिगर ने बता दिया अगर दूर से या रसूल अल्लाह कहना शिर्क होता तो जिसके बाबा जान ने इस्लाम के लिए सब कुछ लुटा दिया, उसका बेटा कभी करबला से या रहमतल लिल आलमीन न कहता। अब कहीं अगर ये शिर्क पाया जाए तो समझ लेना ये किसी और से कनेक्शन नहीं है, यजीद से कनेक्शन है, यजीद से कनेक्शन। अब इतनी सी बात समझ संभल कर रहना। आला हजरत कहते हैं सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। भेष बदल बदल कर आते हैं, दुनियावी तालीम याफ्ता बन करके आते हैं, इल्मी और किताबी बात अपने आप को कहने वाले बनकर आते हैं, और आदमी पागल की तरफ पीछे भागता है, फॉलोअर बन जाता है, हुलिया बदल देता है, सोच बदल देता है, अपनी आप की इस्लाह भी करें और इस्तिकामत फिद्दीन का मुजाहिरा भी करें। अब आइए मैं आपको समझाऊं। मैंने गुज़िश्ता जुम्मा तकरीर के अंदर कहा था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के अंदर हाथ उठाकर क्यों दुआ नहीं की, मौला ये मुसीबत टाल दे। जब पानी बंद किया गया तो इमाम हुसैन ने क्यों दुआ नहीं की, ए अल्लाह नहरे फुरात से इनके पहरे को हटा दे, मुझे पानी चाहिए। अरे जब गरीब नवाज प्याले में पूरा अना सागर कर लें तो फिर इमाम हुसैन के लिए कौन सी मुश्किल बात है? क्यों नहीं दिखाया? मियां कुरान पढ़ो, कुरान। बस एक जुमले में समझा दूं, एक जुमले में। मर्तबा अल्लाह के नजदीक किसका क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। वली का मर्तबा, नबी का मर्तबा, सिद्दीक का मर्तबा, शहीद का मर्तबा, सालिहीन का मर्तबा अल्लाह के नजदीक क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। बोलिए जानता है कि नहीं जानता? जानता है। करामत कब दिखाई जाती है?
करामत बंदे के मुतालिबे पर दिखाई जाती है या हक को बताने के लिए, साबित करने के लिए दिखाई जाती है। मौजज़ा भी जब कोई तलब करे तब दिखाया जाता है, जैसे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आप जानते हैं कि अगर चांद के 2 टुकड़े कर दें, डूबे हुए सूरज को पलटाने का तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली के लिए किया ही था। दरख्त को बुलाना, कंकरी को कलमा पढ़ाना, ये लोगों के कहने पर हुजूर ने ये सारी चीजें दिखाई। अब एक सवाल पूछता हूं, ये भी करेक्शन के लिए है, जिंदगी भर याद रखना, करामत अफजल है या इस्तिकामत? इस्तिकामत कहते हैं दीन पर डटे रहना, अल्लाह के हुक्म पर जमे रहना, सारी ताकतें मिल करके भी तुम्हें अल्लाह के हुक्म से हटाना चाहें, तुम जान दे दो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करने के लिए तैयार हो, इसे कहते हैं इस्तिकामत। जम जाने। मैं पढ़ रहा था तफसीर याकूब चरखी, उसमें सूरह फातिहा की तफसीर, इत्तेफाक से मुझे जिस आयत पर बोलना था मुझे उसकी तफसीर देखनी थी, और कई जमाने से मेरे आईपैड के अंदर डाउनलोड थी ये तफसीर, तो मैंने सोचा जरा इस तफसीर को खोल कर देखें कि इसमें क्या है। तो फहरिस्त देख रहा था तो सूरह फातिहा की फहरिस्त के अंदर ये चीज आई कि इस्तिकामत न के करामत। मैंने कहा इसमें कोई चीज होनी चाहिए। मैं सफ़े पर गया तो इहदिन सिरातल मुस्तकीम की तफसीर के अंदर वहां पर हजरत जुनैद बगदादी का कौल मिला। सुनो, हजरत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं इस्तिकामत का तालिब खुदा है और करामत का तालिब बंदा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रब ने फरमाया फस्तकीम कमा उमिरता, जिस तरीके का मेरे महबूब आपको हुक्म मिला उस पर साबित कदम रहो। तो करबला में वहां करामत दिखाने का वक्त नहीं था, जो कुछ 2-4 करामतें सुदूर हुई वो उस मुकाबले में हुई, लेकिन वहां दिखाना यह था कि यजीद चाहता था कुरान के खिलाफ यजीद की बैत को इमाम हुसैन कबूल कर लें, और इमाम हुसैन के सामने कुरान की आयत थी वला तरकनु इलल लदीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, जालिम के सामने झुकना नहीं वरना तुम्हें आग छुएगी। इमाम हुसैन ने आज़्म कर लिया, अरे 22,000 क्या 22 करोड़ का लश्कर भी लेकर के आ जाओ, हुसैन को कुरान के खिलाफ तुम नहीं चला सकते। हुसैन जान तो दे सकता है, अल्लाह के फरमान के खिलाफ अमल नहीं कर सकता है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आइए दूसरी तरफ चलते हैं। इमाम हुसैन ने दुआ क्यों नहीं की? इसको मैं मेराज की हदीस से समझाऊं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मेराज की हदीस शरीफ से समझाऊं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 7वें आसमान पर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 6ठे आसमान पर। जब हुजूर मेराज से उतरे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा रब ने आपकी उम्मत के लिए क्या दिया? फरमाया 50 वक्त की नमाज। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत को मेरा सलाम पेश कर दीजिएगा। नमाज कम करने की बात नहीं की, नमाज कम करने की बात नहीं की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई तो जब उन्होंने पूछा और हुजूर ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कम कराइए, आपकी उम्मत इतनी नमाज नहीं पढ़ सकेगी। या अल्लाह, हजरत इब्राहिम ने क्यों नहीं कहा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं कहा? तो यहां मैं बता दूं, खलील और कलीम में बड़ा फर्क होता है।
जो खलील होता है उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती, वो तो अपने रब की मर्जी पर राजी रहता है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कम करने की बात नहीं की। अब आइए हजरत इमाम हुसैन को देखिए। अब जिस आयत की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, मेरा ख्याल है शायद गुफ्तगू लंबी हो रही है, बहुत लंबी। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। आप लोग बेदार हैं या बेजार हैं? जवाब जैसा चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। सुनना चाहते हैं या खत्म कर दूं? सुनना चाहते। मैं बहुत जमाने के बाद इतनी लंबी गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ताजदार करबला के सदक़े में करवा रहा है। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सहाबा के बारे में कुरान ने क्या कहा? रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। एक बैत के हवाले से कुरान ने कहा लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। बेशक अल्लाह उन मोमिनीन से राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे बैत की। वहां भी रदी अल्लाह। एक बात अच्छी तरीके से याद रखें, बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं। उस मर्तबे तक आप हम क्या, आज के जलील कद्र उलमा भी जल्दी से उस मर्तबे पर नहीं पहुंच सकते। और उस सिफत से मुत्तसिफ होना ये बहुत बहुत बड़े जिगर और गुर्दे की ताकत है। इसके अलावा कोई जल्दी से राजी मतलब इस मनसब पर फाइज नहीं हो सकता। और वो मनसब कौन सा है? रदा बिल क़ज़ा। इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह ने हमारे बारे में जो भी फैसला किया हम उससे राजी हैं। राजी हम? अरे एक मिनट में पसीना आ जाएगा, नहीं है राजी हम। अब यहां मैं आपको समझाऊं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैं कौन सा अमल करूं जिससे तू राजी हो जा। तवज्जो चाहूंगा, कौन कह रहा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मैं कौन सा अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए? तो रब ने फरमाया, मूसा तुम्हारे बस की बात नहीं। गशी खाकर गिर गए, बेहोश हो गए, रोने लगे। होश में आए तो अर्ज करते, मौला बता देना। तो फरमाया, मूसा जो मेरी कज़ा पर राजी हो दर हकीकत वही मेरी रजा है। क्या मतलब? मतलब ये है पानी मिले तो भी राजी और पत्थर मिले तो भी राजी, खाना मिले तो भी राजी और खाना न मिले तो भी राजी, नेमत मिले तो भी राजी और मुसीबत मिले तो भी राजी। मैं इसको एक वाक़े के जरिए समझाऊंगा तो आप समझेंगे। हजरत राबिया अदविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक नौजवान को देखा, सर पे पट्टी बांध के घूम रहा है। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था, बस ऐसे पट्टी दर्द हो रहा था, बांध के घूम रहा है। हजरत राबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, किस बात की पट्टी बांध के घूम रहे हो? क्या हुआ? माई आज सर में बहुत दर्द है, शदीद दर्द है। तो इरशाद फरमाती हैं, ये दर्द कब से है तुम्हें? कि बस आज ही शुरू हुआ है, बर्दाश्त नहीं होता। कहा इससे पहले? कहा कभी नहीं। अब जुमला सुनो, इरशाद फरमाती है, पट्टी भी इससे पहले कभी बांधी थी तुमने? तो कहा नहीं। कहा नादान,
एक दिन अल्लाह ने सर में दर्द दिया तो शिकायत की पट्टी बांधकर पूरी दुनिया को बता रहा है, और इतने दिनों तक अल्लाह ने राहत दी, कभी शुक्र की पट्टी भी बांधकर निकला? कभी शुक्र की भी पट्टी बांधकर निकला? हजरत धंधा बहुत मंदा। अरे जब बहुत आता था तब क्या पोजीशन थी? एक दिन की तकलीफ हो, हल्की सी तकलीफ हो, तो जब तक के पूरी दुनिया के अंदर इसके बारे में इत्तला न पहुंच जाए, हमें इत्मीनान है। हम अल्लाह की शिकायत उठते बैठते करते हैं, यार पता नहीं हमारे साथ ये हो रहा है, यार पता नहीं हमारे साथ ये हो रहा है, यार पता नहीं क्यों सारी मुसीबतें। हमारी जिंदगी शिकायत से खाली है ही नहीं। लेकिन जो बहुत ऊंचे दर्जे पर होते हैं उनकी नजर किसी चीज पर नहीं होती। तवज्जो चाहूंगा, उनकी नजर किसी चीज पर नहीं होती, उनकी नजर हमेशा खुदा पर होती है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि देने वाला कौन है, देने वाला कौन है? अल्लाह है ना। वो इतना मेहरबान है, रहमानो रहीम है कि उससे ज्यादा कोई हम पर मेहरबानी करने वाला है ही नहीं। तो फिर क्या होता है? जो मिले मौला तू जिसमें राजी, हम भी उसी में राजी। ठीक है ना? अब इसको समझाऊं। हजरत इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हजरत अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल पेश किया गया, और वो कौल क्या था? वो कौल ये था कि हजरत अबू जर ये कहा करते थे कि मैं बीमारी को सेहत से ज्यादा महबूब रखता हूं, यानी तंदुरुस्ती से ज्यादा बीमारी को पसंद करता हूं, और मालदारी से ज्यादा गरीबी को पसंद करता हूं। तो ए इमाम हुसैन, आपका इस कौल के बारे में क्या ख्याल है? आपका इस कौल के बारे में क्या ख्याल है? तो इमाम हुसैन ने फरमाया, अल्लाह अबू जर पर रहम करम की बारिशें नाजिल फरमाए, ये उनका अपना मकाम और उनकी अपनी सोच है। तो पूछने वाले ने पूछा, हुजूर आपकी सोच क्या है? फरमाते हैं, मुझे क्या गरज नेमत, बीमारी, तंगदस्ती और जो है वो मालदारी से। मैं तो बस एक ही जिंदगी में अमल करता हूं, और वो ये है जो कुछ मौला की तरफ से मिल जाए, मौला की तरफ से मिलने वाली हर चीज पर मैं राजी हूं। उसकी रजा में राजी, अपनी कोई ख्वाहिश है ही नहीं। जो उसकी मर्जी वही हमारी मर्जी है। जिगर हमारे अंदर है, हौसला हमारे अंदर। अरे मैं आपसे पूछता हूं, तकलीफ भी आती है तो अल्लाह की तरफ से, नेमत भी मिलती है तो अल्लाह की तरफ से। इन दोनों चीजों को देखने की बजाय अगर सच्ची मोहब्बत खुदा की तरफ से हो, खुदा की हो, तो बंदा सिर्फ ये देखता है, ये क्या आ रहा है, मुझे इससे क्या गरज, कौन दे रहा है, मेरी नजर तो उस पर है। ये जब अल्लाह की सच्ची मोहब्बत हो तो बंदा अल्लाह के फैसले पर राजी रहता है। अब आइए आयत की तरफ आता हूं जिसकी इब्तिदा में मैंने तिलावत की। कुरान कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान, इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ लौटा, यूं कि रादियतम मर्दिया, कि तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नफ्स की 3 किस्में हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा
जो गुनाहों की तरफ खींच कर ले जाने वाला नफ्स हो, जो गुनाह का हुक्म देता है, गुनाह की तरफ लेकर के जाता है, ये नफ्स अम्मारा। कुरान कहता है इन्नन नफ्स लअम्मारातुम बिस्सू, कि बेशक नफ्स बुराइयों का हुक्म देता है। नफ्स लव्वामा किसे कहते हैं? कि उससे गुनाह तो हो जाए लेकिन फिर तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट आए, मलामत के बाद अल्लाह की तरफ पलट आए, उसे नफ्स लव्वामा कहते हैं। और नफ्स मुतमइन्ना किसे कहते हैं? कौन सी जान मरते वक्त मुतमईन होती है इस दुनिया से जाते वक्त, जिसको कोई टेंशन नहीं होता, और जिससे खिताब होता है इंतकाल के वक्त, जाते वक्त खिताब होता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाली जान। ये कुरान कह रहा है। किससे खिताब होता है? ये नफ्स मुतमइन्ना किसे कहते हैं? मुख्तसर में अगर कह दूं तो खुद ब खुद अपना एहतसाब भी आप कर सकेंगे और आईना भी आपको सामने, आईने में अपनी शक्ल भी आपको नजर आ जाएगी। नफ्से मुतमइन्ना उसे कहते हैं जिसको अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से और नेकी के काम से इत्मीनान मिलता हो। आज मस्जिद में इत्मीनान मिलता है, भागते हैं मस्जिद से। अरे नेकी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, गुनाह 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 गुनाह। लेकिन जो नफ्से मुतमइन्ना होता है उसे अल्लाह के फरमान से खुशी होती है, अल्लाह के फरमान पर अमल से खुशी होती है, उसका नफ्स उस पर मुतमईन होता है, उसे इत्मीनान मिलता है। तो अल्लाह की इताअत से, अल्लाह की फरमाबरदारी से, अल्लाह के इरशाद पर अमल करने से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से उसकी तबीयत को इत्मीनान मिलता है, उसकी तबीयत को करार मिलता है। ऐसा बंदा जो अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए जिंदगी गुजारता हो और जिंदगी की आखिरी सांस तक उसे मजा भी आता हो तो अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की फरमाबरदारी में, तो उसका जब इंतकाल का वक्त होता है तो कुरान उसको खिताब करता है मौला की तरफ से। फरिश्ते उससे कहते हैं या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, अल्लाहु अकबर, इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ लौटा, किसी और के रब की तरफ नहीं। वो रब तेरा ही तो है, तूने उसी की तो इताअत में जिंदगी गुजार दी, उसी को तो तूने अपना रब माना, अपने नफ्स को रब नहीं माना, अपनी ख्वाहिश को माबूद नहीं माना। तेरी मर्जी हमेशा वही रही जो अल्लाह की मर्जी रही। उसके हुक्म के सामने तू सरेंडर रहा, उसके फरमान के सामने तू झुकता रहा, उसकी इताअत के लिए तू कमर बसता रहा। चाहे तुझे बज़ाहिर दुनिया का हजार नुकसान नजर आता हो, लेकिन तूने ये नहीं देखा तो ये देखा मेरा मौला किस चीज के अंदर राजी है। पेशे नजर मौला की खुशनुदी रही। अब दुनिया से जाने का तेरा वक्त है, तो ऐ बंदे तुझे सनद दी जा रही है कि अब तू अपने रब की तरफ इस हाल में लौट रहा है कि तेरा रब तुझसे राजी नहीं, तू तेरे रब से राजी और मौला तुझसे राजी है। और फरमाया फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। बंदे तो सब हैं, खुदा की कसम वो बंदा बहुत अजमत वाला है जिसे खुदा अपना बंदा कह करके पुकारे। और फिर ठिकाना बता दिया वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अब यहां तक सुनने के बाद अब आइए करबला की तरफ बढ़ते हैं। मुमकिन है कि वाकयात आपने मुझसे पेशतर अल्लामा जामी रजा अजहरी साहब से सुन चुके हों, लेकिन मैं सिचुएशन की तरफ थोड़ा सा चलता हूं। किस तरीके से, कितने जालिमाना अंदाज से वो लोग जो इख्तिदार के लालची थे, जिनके दिलों में इख्तिदार की हवस थी, हमेशा के लिए ज़हन में रखना, इख्तिदार की लालच इतनी खराब है कि आदमी फिर ये भी नहीं देखता कि मद्दे मुकाबिल नबी का नवासा है जिस पर दुरूद पढ़ा जाता है। वो लाशों के अंबार पर कुर्सी इख्तिदार पर फाइज होना चाहता है।
इख्तिदार का नशा बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है इख्तिदार का नशा। लेकिन जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो, फिर वो इख्तिदार को नहीं देखता, वो कदम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश नजर रखते हुए अहले बैत के कदमों पर अपने आप को निसार करने के लिए तैयार हो जाता है, जैसा कि खुद यजीद के बेटे ने ये करके दिखाया। यजीद के बेटे ने, जब यजीद ने चाहा कि उस कुर्सी पर जिस पर वो जबरदस्ती बैठा हुआ था, उसके मरने के बाद उसका बेटा उस कुर्सी को संभाले, और जब बेटे के सामने उसने पेशकश की थी कि बेटा अब तुम्हें यह संभालना है, तो बरजस्ता बेटे ने कहा था जिस कुर्सी पर खूने हुसैन का दाग लगा हो, मैं उस कुर्सी को लात मारता हूं। ये यजीद के बेटे का कमेंट है, ये यजीद के बेटे का स्टेटमेंट है। अब आइए, चौथ तरफ से घेरा गया, पूरी तवानाई खर्च की गई। क्यों? उनके सामने भी हदीस थी, कई वजूहात के साथ एक वजह बता दूं, उनके सामने भी हदीस थी। और वो हदीस कौन सी थी? वो हदीस ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन को मैंने अपनी सरदारी दी और हुसैन को मैंने अपनी बहादुरी अता की। तो वो जानते थे कि हुसैन को शुजाअत मिली है मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मुकाबला आसान नहीं। तारीख में क्या कोई ऐसी जंग भी मिलती है जिसमें 22 के मुकाबले में 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर? उन्होंने कितना ताकतवर समझा होगा इमाम हुसैन को, कितना ताकतवर समझा होगा इमाम हुसैन के बच्चों को। लेकिन इमाम हुसैन भी जानते थे, और मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में भी ये बात थी, फरिश्ते भी जानते थे। और एक जुमला अर्ज कर दूं, कुर्बानी तो हर नबी ने दी है और हर नबी की औलाद ने कुर्बानी दी, लेकिन मैं एक चीज अर्ज करता हूं, तारीख कुर्बानी में अंबिया और उनकी औलाद ने जो कुर्बानी दी, किसी नबी की औलाद ने इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी जितनी इमाम हुसैन ने दी है। अच्छा, एक और बात बताऊं, कुर्बानी का कलक रहता है, लेकिन हर एक का देखें तो लिमिटेड है, शॉर्ट पीरियड के लिए। मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊं, 3 दिन तक सोचते रहे, ख्वाब आया 3 दिन, और फिर तीसरे दिन कुर्बानी के लिए तैयार हुए। फिर हुआ क्या? छुरी चलाई, फिदिये के तौर पर अल्लाह ताला ने दुम्बा भेज दिया, बच्चा सलामत, कुर्बानी कबूल, बात खत्म। वो 3 दिन 4 दिन का टेंशन था, टेंशन तो नहीं कह सकते, अंबिया को क्या टेंशन, वो तो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार था। लेकिन ये इम्तिहान हुआ, खत्म हो गया। कभी आपने सोचा कि विलादत के वक्त और विलादत के साथ या कुछ दिनों के बाद इमाम हुसैन की विलादत की शोहरत के साथ साथ शहादत की शोहरत भी हो गई, जगह के साथ। आप मुझे बताओ, इमाम हुसैन की विलादत के साथ शहादत की शोहरत, और शहादत के हवाले से किसी और ने नहीं, गैबदान नबी ने बताया था, तो यकीन था कि शहादत होगी। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, बच्चा अगर बीमार हो और डॉक्टर कह दे कि अब आपके बच्चे की जिंदगी पता नहीं कितने दिनों तक है लेकिन जी नहीं सकेगा, तो उतने पीरियड के बारे में गौर कीजिए कि माँ बाप पर भी क्या बीतती होगी,
और जिस बच्चे के कान तक ये बात पहुंची होगी कि मेरी जिंदगी पता नहीं कितनी है, वो कितने कर्बो इस्तिराह के अंदर गुजारता होगा अपनी जिंदगी। अल्लाह अकबर। घर का बच्चा बच्चा जानता था कि इमाम हुसैन शहीद होंगे, जगह का भी इल्म, सारी चीज़ों का इल्म। हर नबी की कुर्बानी का मामला टेम्पररी, चंद दिनों, चंद लम्हों, चंद महीनों का रहा, लेकिन ए हुसैन आपकी अजमतों पर कुर्बान। एक कुर्बानी के हवाले से 56 साल तक इमाम हुसैन के जहन में ये बात रही कि मुझे करबला में शहीद किया जाएगा और शहीद करने वाले कोई और नहीं होंगे, नबी का कलेमा पढ़ने वाले होंगे। वो वक्त और वो पीरियड इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसे गुजारा होगा। लेकिन खुदा की कसम, पूरी सीरत इमाम हुसैन के अंदर कोई मुझे ये बता दे कि इमाम हुसैन ने इस कुर्बानी से बचने की दुआ की हो, हुजूर ने इस कुर्बानी से बचने की दुआ की हो, मौला अली ने बचने की दुआ की हो, खातून जन्नत ने इस कुर्बानी से बचने की दुआ की हो, नहीं। क्यों? इसलिए कि जो आशिक होता है उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती, वो तो जिसमें मौला खुश होता है उसमें वो राजी हुआ करता है। इसलिए कोई शिकायत नहीं। लाओ ऐसी कुर्बानी किसी और ने पेश की हो, ये कुर्बानी है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। घेर लिया गया हर तरफ से। अगर किसी के बच्चे को किडनैप कर लिया जाए ना, और आज के दौर में ईडी का छापा पड़े या सीआईडी पहुंच जाए, सब कुछ आदमी उगल देता है। या एक छोटी सी बात और समझाऊं, औरंगजेब आलमगीर, उनका एक राजदार था, उसे पकड़ लिया गया और राज उगलवाने के लिए बहुत कोशिश की गई। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो है ना, जिनको पकड़ा गया, देखो ये जो लड़का है ना, ये मेरा दुश्मन है, तुम इसको मार दो, मैं तुम्हें राज उगल दूंगा। उन्हें नहीं मालूम था कि बेटा है। मार दिया गया। ये मुस्कुराने लगे। इनसे कहा कि अब राज उगलो। तो उन्होंने कहा कि वो जो है ना मेरा बेटा था, उसे भी कुछ राज मालूम थे और मेरी बेपनाह उससे मोहब्बत, मैं बहुत चाहता था, उसको चाहता था। मैंने सोचा कहीं बार बार इसको देख करके मैं बेवफाई न कर बैठूं और राज न उगल दूं, इसलिए मैंने कहा कि इसको ख़त्म कर दो। जब अब इसका इंतकाल हो गया तो अब मेरा बचा ही क्या है, अब सुन लो, मेरी जान भी ले लो लेकिन राज नहीं बताऊंगा। जब मैं इसको इमाम हुसैन की तरफ देखता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। सुनो, अली अकबर से बहुत मोहब्बत करता हूं, ले लो। अली असगर से बहुत मोहब्बत करता हूं, ले लो। शायद मेरी शहादत के बाद, ऐसा तो यकीनी तौर पर मुझे मालूम है कि मेरे नक्शे कदम पर ये चलेंगे और कभी यजीद की बैत कबूल नहीं करेंगे, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए तो इनका कदम डगमगा ना जाए, इसलिए चलो अली अकबर को भी ले लो, अली असगर को भी ले लो, भतीजों को भी ले लो, भांजों को भी ले लो, सबको ले लो। और ये सब जिनसे मेरी मोहब्बत वाबस्ता है, तुम सब ले लो। और सुन लो, अब मैं तन्हा बचा हूं, अब तुम चाहते हो यजीद की बैत कबूल कर लूं। अरे जब सब लुटा दिया और यजीद की बैत को कबूल नहीं किया तो खुद भी कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन यजीद के हाथों में हाथ देने के लिए तैयार नहीं हो सकता। समझो, मुख्तलिफ एंगल से इमाम हुसैन को समझो, मुख्तलिफ अंदाज से ताजदार करबला को समझो। घेर लिया गया और आप जानते हैं किस तरह से उन जालिमों ने ताजदार करबला को शहीद किया। सवाल यह पैदा होता है, इमाम आली मकाम उस वक्त ये सवाल करते हैं जब घोड़े से जमीन की तरफ आ रहे थे, कौन सा वक्त है? कहा गया जुम्मा का वक्त। बस आपने फरमाया मेरे नाना जान का खुतबा इस वक्त
पूरी दुनिया में पढ़ा जाता होगा, और उसके बाद आप सजदे में चले जाते हैं और जालिमों ने ताजदारे करबला इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सरे अक़दस को तन से जुदा कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अल्लाहु अकबर, आ जाइए उस आयत की तरफ। जब ये सिचुएशन हुई तो तारीख तिबरी के अंदर इमाम हुसैन का उस वक्त का कौल मौजूद है कि इमाम कह रहे थे, रदी तो बेक़ज़ाइका या रब्बी, ए अल्लाह मैं तेरे फैसले से राजी हूं। खुदा की कसम, ऐसा रज़ा बिल क़ज़ा शख्स पूरी दुनिया में तलाश करो, आपको नहीं मिल सकता। ये इमाम हुसैन हैं जो अल्लाह के हर फैसले पर राजी नजर आते हैं और अपनी जान अपने परवरदिगार की मोहब्बत में और इस्लाम की मोहब्बत में कुर्बान करते नजर आते हैं। दुनिया का इंसान कलम की स्याही से इस्लाम जिंदा करता है। दुनिया का इंसान अल्फाज की भरमार से इस्लाम की आबियारी करता हुआ नजर आता है। कोई किताबों से इस्लाम की आबियारी, कोई तसव्वुफ से इस्लाम की आबियारी। ए हुसैन, आपकी अज़मतों को करोड़ों सलाम कि आपने इस्लाम को न स्याही से सींचा, न पानी से सींचा, न अल्फाज से सींचा, बल्कि इस्लाम को खून की जरूरत थी, अपना खून दे करके आपने इस्लाम को जिंदा कर दिया। अब इस्लाम कयामत तक जिंदा रहेगा तो उसमें खून हुसैन शामिल है। और इमाम की कुर्बानी हमें ये दर्स दे रही है कि इस्लाम जिंदा खून से भी हुआ करता है। और इमाम हुसैन ने कुर्बानी देकर हमें हौसला दिया, ऐ लोगों सुन लो, अल्लाह के फैसले पर कभी शिकवा न करना, वो तुम्हारा सबसे बेहतर जानने वाला है। अब आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। दुनिया में इंसान को मर्तबा मिलता है इम्तिहान से गुजरने के बाद। ऐ हुसैन, आपकी अजमतों को सलाम कि नबी ने सरदारी दी करबला से पहले अता फरमाकर ये बता दिया कि मैं सिर्फ मेरे नवासे होने की हैसियत से इसे सरदारी नहीं दे रहा, ले लो जितना बड़ा इम्तिहान लेना चाहो। नौजवाना ने जन्नत के सरदार की हैसियत अगर कोई रखता है तो मेरा नवासा हुसैन और मेरा नवासा हसन ही रखता है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बाप बड़ी मुश्किल से मकान तैयार करे या घर तैयार करे या दुकान तैयार करे, वफादार बेटा वो होता है जो बाप की दुकान और मकान में इजाफा करे। वो वफादार नहीं होता जो खा पी कर बैठ जाए। अगर सच्चे हुसैनी हो तो जिस दीन को हुसैन ने अपने खून से सींचा है उस दीन को अपनी जिंदगी में नाफिज भी करो, दूसरों तक भी पहुंचाओ और खुद भी मुसलमान बनकर के जियो और दूसरों को भी मुसलमान बनकर जीने की दावत दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ताजदारे करबला इमाम हुसैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी के सदक़े में हमें अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुन लो, कल भी हुसैन पर सलाम पेश